स्टूडेंट, अब मैं नवें चैप्टर बायोलॉजी 12th बायोलॉजी के नवें चैप्टर का 7वां लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेक्चर का टॉपिक है जिसको हम टुडेज टॉपिक करके लिखेंगे आपके इसमें वीडियो में, सूक्ष्म प्रजनन और भ्रूण संवर्धन। माइक्रोप्रोपेगेशन, सूक्ष्म माइक्रोप्रोपेगेशन क्या करते हैं, इसका कंटेंट क्या है। इसमें पहले हम माइक्रोप्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रजनन बताएंगे, सूक्ष्म प्रजनन की विधियाँ क्या क्या यूज होता है सूक्ष्म प्रजनन कराने में, सूक्ष्म प्रजनन के प्रकार, उनके प्रकार और सूक्ष्म प्रजनन के लाभ। अब आप विधियाँ देखें। उचित एक्स प्लांट का चयन करना, एक्स प्लांट का पोषक माध्यम पर संपोषित करना, स्तंभ का पोषक माध्यम पर प्रोलीफरेशन, स्तंभ को रूटिंग माध्यम पर स्थानांतरित करना और पौधे का भूमि में स्थानांतरण करना। ये है, इसको हम ये कर सकते हैं लैब टू फील्ड। सूक्ष्म प्रकार कौन कौन से प्रजनन के प्रकार हैं जिसको हम यूज करते हैं। एक कैलस संवर्धन, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया। टिश्यू कल्चर क्या है, और एडवेंटेशियस स्तंभ द्वारा, एपिकल और एक्सिलरी स्तंभ द्वारा। इसमें देखिए तीनों प्रकार प्रदर्शित किया गया है प्रजनन। जैसे प्लांट से, प्लांट का ऊपर का जो कली होता है कैलस, उससे सूट, डिफरेंट सूट होता है और इसको ट्रांसफ़र किया जाता है रूटिंग के लिए। फिर इसके बाद इसको ट्रांसप्लांट कर दिया रहा फील्ड में। उसी प्रकार इसका देखिए एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट उसे कहते हैं जो जिनका स्थान निश्चित नहीं होता है। रूट माने जड़, जड़ ऐसा जड़ जिनका स्थान कहीं से भी निकल लेते हैं जड़ में। और एक रूट में एक एडवेंटिशियस रूट होता है और एक क्या होता है, टैप रूट। और इस प्रकार से यहाँ से रूट ले लेते हैं ऊपर और उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे आप मक्का का फसल देखे होंगे तो मक्का का फसल है, उसके जड़ ऐसे लगा होता है, इसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। और उसको लेकर ग्रो कराते हैं, फिर जो है रूटिंग के लिए रखते हैं कल्चर में और फिर इसके बाद प्लांटेशन कर देते हैं फील्ड में। दूसरा है एक्सिलरी ब्रांचेस। एक तो मेन ब्रांच होती है, दूसरा उसकी ब्रांच एक्सिलरी ब्रांचेस कहते हैं, और उसका हम लेकर के करा लेते हैं फिर रूटिंग। और तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से हम पौधे का प्रजनन कर लेते हैं। आगे है पौधों का सूक्ष्म प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन का ऊपर ये है सूक्ष्म प्रजनन, ऊपर उसका छोटा पार्ट लेकर फिर उसको बड़ा पार्ट बनाते हैं। अगला है सूक्ष्म प्रजनन से लाभ। और इससे लाभ क्या है, एक ही आनुवंशिक गुणों वाले पौधे, बड़े पौधे संवर्धित किया जाता है। बीमार रहित पौधे को मेरिस्टेम टिप कल्चर द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिन फसली पौधों का हाइब्रिड बीज बहुत महंगे होते हैं, उन्हें ऐसे प्रजनन द्वारा बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, और जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि। ऐसे प्रजनन की विधियों को जर्मप्लाज्म भंडारण के लिए उपयोग में किया जाता है, और जैव विधियाँ का संरक्षण में ऐसे प्रजनन का उपयोग किया जा सकता है। अब भ्रूणी संवर्धन क्या है, भ्रूण संवर्धन की विधियों तथा इनका व्यवहार। इसमें कंटेंट इसमें है भ्रूण संवर्धन में। एक तो हम एम्ब्रियो कल्चर, भ्रूण संवर्धन बताएंगे, भ्रूण संवर्धन की विधियाँ और भ्रूण संवर्धन का व्यवहारिक उपयोग, आम जीवन में उपयोग क्या होता है। भ्रूण संवर्धन क्या होता है, विकसित बीज
विकसित हो रहे बीजों भ्रूणों को निकालकर उसे पोषण माध्यम पर उगाने की विधियां को भ्रूण संवर्धन कहते हैं। अब जैसे चना का ले लो, ये बीच में जो है भ्रूण होता है, इसको निकाल करके हम वो कर लेते हैं। भ्रूण संवर्धन सबसे पहला प्रयास हेनरी 1904, नुडसन 1922 में ऑर्किड के भ्रूण को पोषक माध्यम पर संवर्धित करके सफलता प्राप्त की थी। डेइस्ट्रिच ने 1924 में प्रयोग द्वारा पता लगाया कि परिपक्व भ्रूण को अधिक पोषक माध्यम पर संवर्धित किया जाए तो वह सामान्य रूप से विभाजित होकर नए पौधे को जन्म देता है। ये खोज हुई। अगला है भ्रूण संवर्धन की विधियाँ। कौन कौन सा विधि एडॉप्ट होता है भ्रूण संवर्धन? अंडाशय का प्रयोग हो सकता है, अंडप के सिरे को काटकर भ्रूण बाहर निकाल कर किया जाता है, प्रचुर मात्रा में हाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, प्राकृतिक पादप एक्सट्रैक्ट्स, नारियल दूध, केले, खजूर एक्सट्रैक्ट, टमाटर का जूस तथा वृद्धि हार्मोन का होना भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। ये सब सारी चीज़ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स हैं जिनको रख करके और भ्रूण का कल्चर कराया जाता है। मध्यम pH 5 से 9 के बीच संतोषजनक परिणाम मिलता है। भ्रूण संवर्धन का व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर। इंटरजेनरिक इंटरस्पेसिफिक क्रॉस में यह पाया गया कि संकर भ्रूणपोष के अभाव में विकसित नहीं हो पाता। इस संकर भ्रूण को यदि निकाल कर कृत्रिम पोषण माध्यम पर उगाया जाए तो संकर पौधा प्राप्त किया जा सकता है। ये जो है नेचर में तो भ्रूण पोष के अभाव में विकसित नहीं पौधा कर सकते, क्योंकि भ्रूण पोष जो है भ्रूण को पोषण देता है। जैसे चावल में संकर किस्म के भ्रूण संवर्धन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। गेहूं में और राई के संकरण में 13 से 16 दिनों के अंदर भ्रूण मृत हो जाता है। जब अविकसित भ्रूण को निकालकर पोषक माध्यम पर उगाया जाए तब गेहूं और राई का संकर पौधा बन जाता है। ये है तरीका जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारा एडॉप्ट किया और आज जो है हम अन्य में संपन्नता है हमारे पास। बच्चों, हमारा लेक्चर यही ख़त्म हो रहा है, समाप्त है। आप अगले लेक्चर को इंतज़ार करिए और इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए।